Assalamu alaikum. This lecture is about collector feedback configuration of BJT amplifiers. In this diagram, we have shown the collector feedback configuration. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट से एक फीडबैक रजिस्टर है जो कनेक्ट करता है आउटपुट को विद इनपुट थ्रू दिस RF। तो एक फीडबैक पाथ है जिसमें RF रजिस्टर है जो आउटपुट को इनपुट के साथ कनेक्ट करता है या फीडबैक पाथ प्रोवाइड करता है। This configuration has improved stability as compared to fixed and emitter bias configuration. However, the configuration is not totally independent of beta. तो जैसे हमने वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी मींस as we think of rise in temperature, तो उसके अगेंस्ट बीटा की वैल्यू राइज होगी। तो अगर आपका क्यू पॉइंट स्टेबल है तो ओवरऑल नेटवर्क की स्टेबिलिटी बेटर है एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क्स। तो अगर बीटा की वैल्यू चेंज होने से क्यू पॉइंट भी चेंज होता है और जितना बीटा की वैल्यू चेंज होती है उतना ही क्यू पॉइंट चेंज होता है, दैट मीन्स योर सिस्टम और योर नेटवर्क इज नॉट स्टेबल। सो वी हैव दिस नेटवर्क। तो इसका डीसी एनालिसिस जब हम करते हैं तो कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट कंसीडर करते हैं। मीन्स इनपुट एसी इनपुट और एसी आउटपुट को हम सर्किट से रिमूव कर देते हैं और इनपुट लूप या जो बेस मीटर लूप है उस पे हम केवीएल अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास एक रीड ड्रॉन सर्किट है फॉर द इनपुट साइड जिसमें बेस मीटर लूप है एट द इनपुट साइड। तो इस पे अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। लेट्स सी कि ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह आई है। तो इन clockwise direction, if we apply KVL, then we have a rise of VCC and then a drop of IC prime into RC. Then we have a drop of IB RF and then we have a drop of VBE जो कि बेस मीटर जंक्शन है उस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, and then we have a drop of VE which is equal to actually IERE। तो इसमें अगर आप देखें तो IC प्राइम और IC को डिफरेंट मेंशन किया है क्योंकि IC prime is the current flowing through this resistor RC and this IC prime is being divided into two components, that is IB and IC। तो अब अगर हम IC प्राइम को IC के इक्वल कंसिडर करें, दैट मीन IC की जो वैल्यू है वो IB से काफ़ी लार्जर इन मैग्नीट्यूड है। तो अगर आप IB को इग्नोर कर दें इन दिस एक्चुअली करंट डिवाइडर पॉइंट, तो we consider that whatever IC prime is flowing through this RC resistor is flowing through this device or from this collector terminal। तो मीन्स के अगर IB की वैल्यू IC से बहुत कम है तो आप IB को इग्नोर कर सकते हैं इस नोड पे। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि IC prime is equal to IC, that is IC prime is approximately equal to IC and we know that IC is equal to beta IB। तो अब इस इक्वेशन में IC प्राइम की जगह बीटा IB की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो इस इक्वेशन में आपके पास IB की टर्म्स आ जाएंगी और IE की जगह भी IE is also approximately equal to IC और IC फिर बीटा IB के इक्वल है। तो यहाँ से हम IB की रिलेशन डिराइव कर लेते हैं इस इक्वेशन से, विच इज इक्वल टू VCC माइनस VBE ओवर RF प्लस बीटा इंटू RC प्लस RE। और इस जो इनपुट लूप पे हमने
इनपुट करंट विच इज IB, हमने इसकी रिलेशन डिराइव कर ली है। Now at output side, if you see, we have redrawn the output side of collector feedback configuration. तो again same assumption है कि IC prime is equal to IC and which is equal to IE. So IE is approximately equal to IC and IC is actually approximately equal to IC prime, because the value of IB is so small that you can ignore against the values of IC and IE. तो आपके पास KVL की इक्वेशन थी, if you apply KVL in clockwise direction, that is rise of VE which is IERE, then a rise of VCE, and then a rise of IC prime into RC, and then the drop of VCC. फिर IC प्राइम की जगह हमने उसको रिप्लेस कर दिया IC से, और IE को भी हमने रिप्लेस कर दिया IC से। तो दिस इक्वेशन विल बिकम VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC प्लस RE। तो VCE की रिलेशन हमारे पास आउटपुट लूप पे KVL अप्लाई करने से मिल गई। Now through an example we are going to do the analysis, or we are going to find the Q point of this network. That is, we have to determine ICQ and VCEQ. तो इसमें IB की ये रिलेशन है, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE और RF प्लस बीटा इंटू RC प्लस RE, जो कि यहाँ पे हमने इनपुट लूप पे KVL अप्लाई करने से डिराइव की थी। तो इसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे तो IB की वैल्यू आ जाएगी 11.91 माइक्रो एम्पियर। दिस एवरीथिंग इज गिवन एंड बीटा इज आल्सो गिवन विच इज इक्वल टू 90। तो हमने IB की ये वैल्यू फाइंड कर ली 11.91 माइक्रो एम्पियर, और ICQ की वैल्यू विच इज इक्वल टू बीटा IB we have determined it as 1.07 मिली एम्पियर, और VCQ की ये रिलेशन भी हमने डिराइव की थी यहाँ पे। तो ये वैल्यूज VCC की, IC, RC और RE की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास VCEQ की वैल्यू आ जाएगी 3.69 वोल्ट। Now in example 4.13 it says repeat the previous example using beta of 135, that is 50% greater than example 4.12। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि बीटा 50% इंक्रीज हुआ और उसकी वैल्यू 90 से 135 होगी। तो we will see what will be the actually change in ICQ and VCQ, मीन्स Q पॉइंट में कितना चेंज आई है। तो IB की ये रिलेशन है, हमने IB की वैल्यू फाइंड की पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 135, ये आपके पास 8.89 है। ICQ की वैल्यू अब हमारे पास 1.2 मिली एम्पेयर है, और VCEQ की वैल्यू है 2.92 volts. Even though the level of beta increased 50%, the level of ICQ only increased 12.1%, whereas the level of VCEQ decreased about 20.9%. मीन्स ICQ में 12.1% चेंज आई है और VCEQ में 20.9% चेंज आई है against the 50% change in beta. If the network was fixed bias design, a 50% increase in beta would have resulted in 50% increase in ICQ. मीन्स जितना बीटा में चेंज आती है फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन में, उतना ही ICQ की वैल्यू में चेंज आएगी, बिकॉज इट हैव ए लीनियर रिलेशन। बीटा में 50% चेंज आएगी तो ICQ में भी 50% चेंज आएगी। तो which is actually a dramatic change in the location of Q point. So fixed bias configuration is not a stable configuration. Against that, we have improved the stability using collector feedback configuration.
एक और एग्जांपल है जिसमें एक फीडबैक रजिस्टर की जगह हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं इन सीरीज. So if you add them up in case of DC एनालिसिस में हम कैपेसिटर को ओपन सर्किट कंसिडर करते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो वैसे ही सर्किट से ख़त्म हो जाएगा, तो ये दो रजिस्टर सीरीज में आ जाएंगे, तो ओवरऑल फीडबैक रजिस्टर इन दोनों रजिस्टर्स का सम होगा. तो RB हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया विच इज़ RF1 प्लस RF2. तो इन दोनों की वैल्यूज ऐड अप करके तो हमारे पास RB की वैल्यू आ जाएगी. तो बाकी रिलेशन जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज किए हैं वो सेम है. IB is equal to VCC minus VBE or actually this was RF or we now name it as RB plus beta into RC plus RE. IB की रिलेशन IB की वैल्यू फाइंड कर ली, IC की थ्रू दिस इक्वेशन, एंड VC की वैल्यू क्या है? VC is actually voltage from collector to ground. तो कलेक्टर से ग्राउंड वोल्टेज क्या होगी? VCC में से अगर इस रेजिस्टर पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो हम माइनस कर दें, दैट विल बी कलेक्टर टू ग्राउंड वोल्टेज. तो यहाँ पे इक्वेशन है VCC माइनस IC प्राइम RC, और IC को अगर IC प्राइम को हम IC के इक्वल कंसिडर करें, क्योंकि इस तरफ जो करंट I फ्लो कर रहा है वो IB है, और IB एज वी नो दैट IB इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू IC एंड IE. तो हम अगर IB को इग्नोर कर दें तो IC प्राइम इज इक्वल टू IC. तो हमने यहाँ पे IC से रिप्लेस कर दिया, IC हमने फाइंड किया हुआ है, तो VC की ये वैल्यू 9.22 वोल्ट आ जाएगी. Now the saturation level or saturation current, as we know that for the saturation condition we have both PN junctions of BJT transistors are forward biased. तो दोनों जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस हैं तो हम कंसिडर करते हैं कि दोनों की रेजिस्टेंस आइडियली जीरो है. तो जब रेजिस्टेंस जीरो है तो आपके पास कलेक्टर से एमिटर तक एक शॉर्ट सर्किट पाथ है. मीन्स के अगर आप दोनों जो जंक्शन है उनको फॉरवर्ड बायस कंसिडर करें, और आइडियली यू कैन रिप्लेस ए फॉरवर्ड बायस जंक्शन विद ए शॉर्ट सर्किट. सो वी आर रिप्लेसिंग बोथ फॉरवर्ड बायस जंक्शन विद ए शॉर्ट सर्किट. तो अब आपके पास ये एक सीरीज नेटवर्क बन जाता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है RC में से और RE में से ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ VCC. तो अगर इस तरह की कंडीशन है कि जब बेस मीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है और बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है, तो हम कंसिडर करते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है, और उस टाइम पे हम इसको कलेक्टर से एमिटर एक शॉर्ट सर्किट पाथ से रिप्लेस कर सकते हैं, and we can find the current flowing through this whole network which include RC and this device which is transistor and RE. तो इसमें से करंट की रिलेशन हम ये फाइंड कर सकते हैं विच इज IC saturation, because it is in the saturation condition which is maximum current which can flow through the device. This is IC max, that is equal to VCC over RC plus RE, that is applied voltage divided by the whole resistance in the path. So IC saturation की ये रिलेशन हमने यहाँ से डिराइव कर ली. अब एग्जाम्पल 4.15 है. इट सेज ड्रॉ द लोड लाइन फॉर द नेटवर्क ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स. डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ये गिवन है और नेटवर्क गिवन है. Determine the DC beta in the center region of characteristic. Define the chosen point as Q point. And part A, using the DC beta, calculate in part B. Find DC value of IB. And then we have to find the Q point, ICQ, and VCEQ. This is actually VCEQ. So first we need to draw the load line. To draw the load line we need to have a network equation. और network equation हमारे पास जो है वो VCE is equal to VCC
माइनस IC RC प्लस RE। ये इक्वेशन हमने आउटपुट लूप से डिराइव की थी। If you want to see, then we can show you here. KVL output will give you this relation, which is VCE is equal to VCC minus IC into RC plus RE. So VCE is equal to VCC minus IC into RC plus RE. अब ये नेटवर्क की इक्वेशन है और डिवाइस की जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ये गिवन है, तो हम नेटवर्क की इक्वेशन जो कि एक लाइन की इक्वेशन है उससे 2 पॉइंट एज्यूम करते हैं और व्हेन वी कनेक्ट दोस 2 पॉइंट्स वी विल एक्चुअली फाइंड ए लोड लाइन। तो इस इक्वेशन में अगर हम एज्यूम करें IC को 0, putting IC is equal to 0, you will have VCE is equal to VCC, मीन VCE एक्सेस पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो VCC के इक्वल मिलेगी, ये वाला पॉइंट। When put IC is equal to 0 in this equation, this whole term will be equal to 0, so VCE will be equal to VCC. So VCC आपके पास 36 वोल्ट है। Now putting VCE is equal to 0, that means we need to find a point on this IC axis. इस पूरे एक्सेस पे VCE की वैल्यू 0 है, तो अगर VCE को 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, that is VCE is 0, so आप IC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं by rearranging the terms, which is equal to VCC over RC plus RE। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 11.88। तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल गए थ्रू द नेटवर्क इक्वेशन। यू कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स, एक्चुअली यू आर ड्राइंग ए लोड लाइन। ये आपके पास एक लोड लाइन है, लोड लाइन ऑफ दिस नेटवर्क, क्योंकि ये नेटवर्क डिफाइन कर रहा है इस लोड लाइन को। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं जो ब्लू में शो किए हुए हैं, ये एक्चुअली डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, डिवाइस ट्रांजिस्टर। सो अब आपके पास ये लोड लाइन है, तो DC बीटा हम डिटरमिन कर सकते हैं इन द सेंटर ऑफ द एक्टिव रीजन एक्चुअली। तो लेट्स एज्यूम IB इज इक्वल टू 25 माइक्रो एम्पेयर वाली कर्व, जो कि 30 और 20 वाली जो कर्व हैं उनके सेंटर में होगी। तो हम एज्यूम कर रहे हैं इधर भी एक कर्व है वेयर IB इज इक्वल टू 25 माइक्रो एम्पेयर। तो लोड लाइन जब इस पॉइंट पे इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, दैट विल बी आवर ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर दिस कंडीशन। तो वहाँ पे आप बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू ICQ ओवर IB। तो IC आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.2 मिली एम्पेयर। तो ग्राफ से हम इधर इस वर्टिकल एक्सेस पे ये फाइंड कर सकते हैं, विच इज 6.2 मिली एम्पेयर पॉइंट और 25 माइक्रो एम्पेयर। तो IB की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर की हुई है। सो बीटा की वैल्यू आ जाती है 248। It is actually DC beta. Now it says in part C, find the value of IB using this beta value for this network. तो हम इसमें अब बीटा की वैल्यू ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो 248 पुट करते हैं। VCC और VBE are known and RB is 510, actually the sum of these two resistors। तो यहाँ से आपके पास IB की वैल्यू आ जाती है 28 माइक्रो एम्पेयर। तो एक्चुअल जो क्यू पॉइंट है इस नेटवर्क का वो आपके पास है IB इज इक्वल टू 28 माइक्रो एम्पेयर पे। तो इससे पार्ट डी में इट इज फाइंड ICQ विच इज बीटा IB, सो इट विल बी 6.9 मिली एम्पेयर एंड VCQ हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 वोल्ट।
So this is end of the lecture about collector feedback configuration. I hope you understood this. Thank you very much.